स्नो पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज की पोएम शुरू करते हैं। फायर एंड आइस। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में पोएट ने फायर एंड आइस दो कंट्रास्ट आइडियाज़ को बताया है। फायर मैन के डिजायर को सिंबलाइज करता है और आइस हेट्रेड एंड कोल्डनेस का सिंबल है। तो इस पोएम का जो टाइटल है फायर एंड आइस, दोनों सिंबल्स हैं। फायर डिजायर का सिंबल है, हेट्रेड, और आइस हेट्रेड एंड कोल्डनेस का सिंबल है। ये पोएम फर्स्ट टाइम 1920 में हार्पर मैगजीन में पब्लिश हुई थी। सेकेंड टाइम न्यू हैम्पशायर नाम के बुक में पब्लिश हुई थी। पोएट दांते के इन्फर्नो के कैंटो 32 से इंस्पायर होकर इस पोएम को लिखा था। तो पोएट कहाँ से इंस्पायर हुआ था? दांते के इन्फर्नो के कैंटो 32 से। फायर एंड आइस, पोएट ने इसमें दो ऑप्शंस दिए हैं लोगों के अलग अलग ओपिनियन के बारे में। पोएट ने फोकस किया है कि कुछ लोग इस दुनिया के समाप्त होने के बारे में क्या कहते हैं। इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार फायर से समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, सेकेंड लाइन है, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं आइस से। तो फर्स्ट टू लाइंस में पोएट ने अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारों को एक्सप्रेस करते हुए कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार फायर में, और कुछ लोगों का ओपिनियन है कि यह संसार आइस से समाप्त हो जाएगा। यानी इस संसार के समाप्त होने का कारण फायर या आइस होगा। यहाँ फायर डिजायर का सिंबल है और आइस हेट्रेड का सिंबल है। थर्ड लाइन, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन जो मैंने फील किया है, जो मैंने टेस्ट किया है इस संसार के नष्ट होने के लिए, वो डिजायर है। तो पोएट थर्ड लाइन में अपने पर्सनल व्यू को देता है, अपने पर्सनल ओपिनियन को देकर कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन जो कुछ मैंने महसूस किया है वो इस संसार के नष्ट होने का कारण डिजायर है। तो पहले तो पोएट ने लास्ट टू लाइंस में अपने व्यूज को देते हुए कहा है और डिजायर को फेवर करता है कि इस डिस्ट्रक्टिव पावर को फेवर करता है। यानी डिजायर जो कि फायर का सिंबल है, इस संसार के नष्ट होने का कारण बन सकता है। पोएट कहता है कि मैं उनके फेवर में हूँ। लास्ट लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, आई होल्ड विद दोज। होल्ड मीन्स फेवर में होना। आई होल्ड विद दोज, मैं उनकी साइड में हूँ, मैं उनके फेवर में हूँ जो फायर को फेवर करते हैं और इस संसार के नष्ट होने का कारण फायर को बताते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट का ओपिनियन है कि वह फायर को ही इस दुनिया के नष्ट होने का कारण मानता है और वह उन्हीं की साइड में है जो फायर को कारण समझते हैं। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मीन्स डेमोलिश, ड्यून, डिस्ट्रक्ट, नष्ट होना। बट इफ इट हैड टू पेरिश, लेकिन यदि इसे नष्ट होना हो, ट्वाइस, 2 टाइम्स, 2 बार नष्ट होना हो, या 2 रीजन बताना हो इस संसार के नष्ट होने का। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ। इनफ फॉर हेट, मैं समझता हूँ कि जो हेट है वो इनफ रीजन है, पर्याप्त कारण है। हेट मीन्स हेट्रेड, घृणा। तो घृणा की भावना, हेट्रेड की फीलिंग ही इस संसार के नष्ट होने के लिए पर्याप्त है। थर्ड लाइन है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। ये कहने के लिए कि आइस इस संसार के नष्ट होने का मेजर और सफिशिएंट कारण होगा। टू से ये कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, नष्ट होने के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट। आइस भी बड़ा
एंड वुड सफिशिएंट और पर्याप्त कारण होगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट उन लोगों के साथ है जो ये कहते हैं कि फायर जो कि डिजायर का सिंबल है वही कारण होगा इस दुनिया के नष्ट होने का। लेकिन सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने आइस को ही एक ग्रेट और सफिशिएंट कारण माना है। तो पोएट ने फायर और आइस दो कंट्रास्ट वर्ड यूज किया है। फायर जो कि इच्छा और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ आइस जो कि हेट्रेड यानी घृणा का प्रतीक है। ये दोनों ही हमारे रिलेशनशिप को सदा के लिए समाप्त करने का सफिशिएंट रीजन होते हैं, सफिशिएंट कारण होते हैं। और ये दोनों चीज़ें इस वर्ल्ड को भी समाप्त करने के लिए पर्याप्त रीजन है। इस प्रकार से पोएट ने इस पोएम में फायर और आइस यानी महत्वाकांक्षा और घृणा को इस संसार के नष्ट होने का और हमारे रिलेशंस के नष्ट होने का कारण दिया है, कारण बताया है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? देखते हैं इंग्लिश में। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिपिक्ट्स आउट दैट मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ruin and destruction due to his own desire to get more and more for the unreachable things. Human being इन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हो, और ये डिजायर बहुत ही डेंजरस होती है। और दूसरा हेट्रेड फॉर वन एंदर, हेट्रेड फॉर वन एंदर, एक दूसरे के लिए घृणा की भावना। तो दोस्तों अब देखते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो राइमिंग स्कीम यूज की है वो दांते के टर्जा राइमा से है। तो कहाँ से लिया है इस पोएम की राइमिंग स्कीम को? पोएट ने दांते के टर्जा राइमा से लिया है। देखते हैं दांते के टर्जा राइमा के अनुसार क्या राइमिंग स्कीम होती है। तो सभी लाइंस के लास्ट वर्ड को हमें देखना है, क्योंकि लास्ट वर्ड से ही राइमिंग स्कीम चेक करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फायर, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है आइस। दोनों का जो साउंड है वो डिफरेंट है। फायर के सामने इंग्लिश का फर्स्ट लेटर ए लिखेंगे, सेकेंड लाइन में हम सेम लेटर नहीं लिख सकते क्योंकि इनका साउंड सेम नहीं है, इसलिए बी लिखेंगे। थर्ड लाइन डिजायर फर्स्ट लाइन से राइम कर रहा है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड लाइन में सेम लेटर लिखेंगे। फोर्थ लाइन फायर, वंस अगेन सेम साउंड, तो वहाँ भी ए हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग पैटर्न है ए बी ए ए। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं, लास्ट वर्ड है ट्वाइस, ट्वाइस आइस से राइम हो रहा है थर्ड लाइन से, और ऊपर के स्टैंजा से भी राइम कर रहा है, ऊपर के फर्स्ट स्टैंजा के सेकेंड लाइन से। तो इसलिए हम वहाँ पर उसी सेम बी वाले लेटर को यहाँ पर रख देंगे। एंड नेक्स्ट में देखते हैं हेट, हेट इनमें से किसी भी लाइन से राइम नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ न्यू लेटर सी होगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे आइस किससे टैली हो रहा है? ट्वाइस से, इसलिए यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट लाइन में ग्रेट, हेट का साउंड सेम है, इसलिए यहाँ सी होगा। अगेन इन दी लास्ट लाइन सफिक्स विद आइस एंड ट्वाइस, इसलिए यहाँ बी होगा। तो ओवरऑल टर्जा राइमा का जो पैटर्न है वो क्या है? ए बी ए बी सी बी। तो ये टर्जा राइमा का राइमिंग पैटर्न है। क्रिटिकल कमेंट्स देखते हैं। इसमें सिंबल्स हैं, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया था कि पोएट ने अपने टाइटल को ही सिंबलाइज किया है, फायर एंड आइस, जो कि इस पोएम का टाइटल है। फायर किस बात का सिंबल है, किस बात का प्रतीक है? डिजायर का। एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। सेकेंड लिटरेरी टर्म देखते हैं, इसमें मेटाफर है। पोएट ने मेटाफर को यूज किया है। सिमली और मेटाफर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मेटाफर में भी सिमली की तरह कंपैरिजन होता है, लेकिन मेटाफर में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज़ जैसे लाइक एज सो का यूज़ नहीं किया गया होता है, लेकिन इसमें भी सिमली की तरह ही कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ फायर को डिजायर से कंपेयर
किया गया है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। नेक्स्ट, लिटरेरी डिवाइस, एलिट्रेशन। लिटरेरी डिवाइस क्या है? यहाँ पर एलिट्रेशन है, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखते हैं ये किन लाइंस में है। सम से लाइन 1 and 2 में सम का एस, से का एस, दोनों का कंसोनेंट साउंड, दोनों ही कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। और एलिट्रेशन कहाँ पर है? लाइन नंबर 4 में। फेबर का एफ और फायर का एफ दोनों कंसोनेंट का साउंड दे रहे हैं, तो लाइन नंबर 4 में भी एलिट्रेशन है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पोएम हमने डिटेल में पढ़ी।